हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विजन्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राजस्थान की नदियां पढ़ी, उसके अफवाह तंत्र को जाना, तो उसके दो पार्ट को देख लिया अपन ने। अफवाह तंत्र में जैसे आंतरिक अफवाह तंत्र और अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों की। तो वो दोनों ट्रिक से देखें, इसको भी अपन ट्रिक से ही देखेंगे। इसकी जो ट्रिक है वो है चंबल बना काली, पार्वती के बाण ने परवन खारी बेड़च को किया गंभीर। तो यहाँ पे जो कलर से हैं वो सारी नदियां हैं, जैसे चंबल, बना से बनास नदी, काली से काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बाण से बाण गंगा नदी, परवन नदी, खारी नदी, बेड़च नदी और गंभीरी नदी। ठीक है, इनके उद्गम स्थल को देखेंगे और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को अपन जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चंबल नदी की कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है। तो चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी की जनापाऊ की पहाड़ियों से निकलती है। जनापाऊ की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये नदी जाती है, मध्य प्रदेश में बहती हुई जाती है और फिर उसके बाद राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती, चित्तौड़गढ़ में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। वहां से जाने के बाद ये जाती है कोटा, कोटा से जाती है बूंदी, बूंदी से जाती है सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, धौलपुर के पास आकर ये नदी यूपी में जाकर इटावा जिले के पास जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, जैसा कि पहले पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि चंबल नदी और बनास नदी और लूनी नदी ये सर्वाधिक जिलों से बहती है, यानी छह छह जिलों से बहने वाली नदी है बनास, चंबल और लूनी। चंबल नदी है तो चंबल नदी पर कुछ परियोजना, चंबल परियोजना भी बनी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। चंबल परियोजना के तहत 4 बांध बनाए गए थे। देखो चंबल नदी पर जो ये चंबल परियोजना है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चंबल परियोजना के तहत 4 बांध बनाए गए। ये चंबल परियोजना पूरे 3 चरण में कंप्लीट हुई है। इस पर इसके प्रथम चरण में तो एक 2 बांध बनाए गए इस पे, एक तो गांधी सागर बांध और एक बनाया गया कोटा बैराज बांध। ठीक है, द्वितीय चरण में इसमें कंप्लीट हुए एक बांध बनाया गया, वो था राणा प्रताप सागर बांध और तृतीय चरण में इस पर बनाया गया जवाहर सागर बांध। अब कभी-कभी क्या होता है कि इनके क्रम पूछ लेते हैं, सबसे पहले कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना। तो देखो गांधी सागर बांध 1959 में बनाया गया था, कोटा बैराज बांध जो है ये बनाया गया था 1960 में और राणा प्रताप सागर बांध 1970 में बनाया गया था और जवाहर सागर बांध जो है वो 1972 के अंदर बनाया गया। तो इनका कभी-कभी क्रम पूछ लेते हैं, तो ये याद रखना। इसके बाद अपन बात करते हैं चंबल नदी के और भी उपनाम है। चंबल नदी को अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको चर्मणवती नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस नदी को कामधेनु भी कहा जाता है और ये नित्यवाही नदी, बारामासी नदी भी कहा जाता है इसको। इसके कई नाम हैं। एक तो चर्मणवती और कामधेनु, नित्यवाही नदी, बारामासी नदी, क्योंकि ये हमेशा बहती रहती है। और देखा जाए तो राजस्थान में बहने वाली ये नदी सबसे लंबी नदी है, लेकिन पूर्णतः बहने वाली नदी की अगर बात करें तो वो बनास नदी आ जाती है। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है परवन, काली सिंध, पार्वती, मेज नदी, कुराल नदी, आहू, बामनी नदी, नेवेज नदी, बनास नदी, बनास तो काफी इंपोर्टेंट है ही, बनास नदी। ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा सिप्रा नदी, ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब चंबल नदी के बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिवर जो है हमारी चंबल बना यानी बनास। जैसे हमारी ट्रिक थी ना, चंबल बना काली, पार्वती के बाण ने परवन खारी बेड़च को किया गंभीर। इस तरीके से क्या होगा कि याद रहेगा। अब देखो इसके बाद बनास की बात करते हैं कि बनास नदी कहाँ से निकलती है। तो बनास नदी जो है राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। 2 सेकंड। ये राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, इस तरीके से प्रवाहित होती है।
वहां से निकलने के बाद ये देखो उदयपुर नहीं जाती है, उदयपुर नहीं जाती है, चित्तौड़गढ़ जाती है, चित्तौड़गढ़ से जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से जाती है अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में आकर ये रामेश्वरम में जाकर चंबल नदी से मिल जाती है, और यहीं से एक सिप नदी और मिलती है, तो ये तीनों नदियों का संगम हो जाता है रामेश्वरम धाम पे। तो ये भी पूछा जाता है कि रामेश्वरम धाम पे कौन से तीन नदियों का संगम होता है, तो कौन कौन सी का होता है, बनास, चंबल और सीप नदी, इन तीनों का संगम होता है। ठीक है, तो बनास नदी है, बनास नदी को वन की आशा भी बोला जाता है। अब ये जो बनास नदी है, वन की आशा, वर्णाशा, ये सारे नाम इसी के हैं। अब इसका जो बहाव क्षेत्र 6 जिलों के अंदर है, आपको देखो ये राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, फिर सवाई माधोपुर है। इन 6 जिलों के अंदर इसका जो बहाव क्षेत्र है। अब इसकी बात करते हैं कि त्रिवेणी संगम यहाँ पर भी बनता है। एक त्रिवेणी संगम इसी का यहाँ पर देखो भीलवाड़ा के अंदर भी बनता है। त्रिवेणी संगम भीलवाड़ा के अंदर इस तरीके से बनता है कि जैसे भीलवाड़ा में एक नदी तो बनास जा ही रही है, बनास के बाद एक और नदी है, जैसे बनास के बाद एक और नदी बेड़च नदी इसमें आकर मिलती है। अभी देखेंगे इसका भी उद्गम, बेड़च और मेनाल नदी जो कि भीलवाड़ा की है। तो ये नदियां आकर यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पर, मांडलगढ़ के यहाँ पर, बिंगोद के पास में, बिंगोद के पास में, बिंगोद भी याद रखना कि बिंगोद के पास मांडलगढ़ में किन तीन नदियों का संगम होता है, तो वो तीन नदियां हैं बनास, बेड़च और मेनाल नदी। इन तीन नदियों का संगम होता है यहाँ पर भीलवाड़ा बिंगोद के पास, मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ के निकट। अब बात करते हैं बनास की सहायक नदियों की। तो बनास की सहायक नदियों में देखो एक तो है चंद्रभागा नदी, बेड़च नदी, मेनाल नदी, खारी नदी, खारी, मानसी, मानसी, बांडी, ढील नदी, ढील नदी, मोरेल नदी, ये सारी नदियां बनास की सहायक है। देखो सबकी सहायक नदियां आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, और सबकी याद नहीं हो तो स्पेशली आपको लूनी की, चंबल की, बनास की, साबरमती और माही की, इन पांचों की सहायक नदियां तो याद करनी जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम, तो इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। अदर रिवर्स के पास तो जाते ही नहीं क्वेश्चन, इनमें से ही क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं। इसके बाद देखो बनास के बाद अपन बात करते हैं हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग। हमारी ट्रिक क्या कह रही है कि चंबल बना काली, तो चंबल और बनास की अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं अपन काली से काली सिंध की बात करते हैं कि काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है। तो देखो काली सिंध नदी है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में बावली गांव की पहाड़ियों से निकलती है। वहां से निकलने के बाद ये नदी है झालावाड़ से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। फिर झालावाड़ के रायपुर के निकट से प्रवेश करने के बाद ये नदी जाती है राजस्थान में, कोटा जिले के पास जाती है। कोटा में ये 145 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये नदी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। 145 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये नदी कोटा में चंबल नदी से मिल जाती है। तो ये थी काली सिंध नदी। अब काली सिंध नदी के बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिवर काली सिंध, पार्वती नदी की बात करते हैं नेक्स्ट। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, तो देखो पार्वती नदी भी दो है। एक पार्वती नदी है जो कि यहाँ से मध्य प्रदेश के सीहोर गांव से निकलती है, इस जगह से ये पार्वती नदी है। अब ये यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश के सीहोर नामक जगह से निकल रही है। फिर वहां से निकलने के बाद ये नदी जाती है राजस्थान में 12 जिले से प्रवेश करती है, और 12 जिले से प्रवेश करने के बाद ये नदी आगे जाती है और आगे जाकर ये चंबल में मिल जाती है। कोटा की इधर जाकर चंबल में मिल जाती है नदी। किस नदी की बात कर रहे हैं अपन, तो ये नदी है पार्वती नदी। एक पार्वती तो ये है, और दूसरी पार्वती की अपन बात करते हैं, उसका है पार्वती सेकंड। ये नदी क्या है कि चंबल की सहायक तो नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा होता है ना कि डबल नेम हो जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसका कंफ्यूजन थोड़ा सही करने के लिए देखो क्या है कि ये जो पार्वती सेकंड नदी है, ये नदी निकलती है धौलपुर में बदरिया गांव से, धौलपुर में बदरिया गांव से निकलती है। लेकिन ये नदी चंबल में नहीं मिलती है, ये नदी
आगे जाती है, उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना नदी से मिल जाती है। तो वो है पार्वती सेकंड। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो उसको ध्यान रखना आप कि पार्वती सेकंड नदी अलग है और पार्वती अलग है। एक पार्वती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, 12 जिले से प्रवेश करती है राजस्थान में और आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, वो चंबल की सहायक है। अब पार्वती के बाद अपन बात करते हैं, तो बाणगंगा नदी की बात कर रहे हैं। बाणगंगा नदी निकलती है जयपुर में बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, वहां से निकलने के बाद ये जाती है दौसा, दौसा से जाती है भरतपुर और भरतपुर के बाद ये जाती है यूपी और यूपी में फतेहाबाद आगरा के निकट आकर ये नदी यमुना नदी में मिल जाती है। जो बाणगंगा नदी है, इस नदी को और भी उपनामों से जाना जाता है, जैसे इसे बोला जाता है अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा बोला जाता है इसको, रुंडित सरिता बोला जाता है। रुंडित सरिता के नाम से तो कई बार क्वेश्चन आया भी है इसका, रुंडित सरिता बोला जाता है। इसके अलावा इसको ताल नदी भी बोला जाता है। ये सारे इसके उपनाम हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं परवन नदी की। तो परवन नदी जो है ये निकलती है मालवा के पठार से। परवन नदी निकलती है मालवा के पठार से और मालवा के पठार से एमपी में है मालवा का पठार, सबको पता होगा ये चीज। तो फिर उसके बाद झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है, यानी राजस्थान में झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है, फिर आगे जाती है कोटा, कोटा के साथ सीमा बनाती है। कोटा और बारा की सीमा पर जाकर ये काली सिंध नदी में मिल जाती है, काली सिंध नदी में मिल जाती है। काली सिंध आगे जाकर चंबल में मिल ही जाती है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी नदी है जिसके किनारे पर शेरगढ़ अभ्यारण्य है। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य का याद रखना, परवन नदी के किनारे पर ये एक अभ्यारण्य है। तो ये शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे पर ही स्थित है। आगे भी बात करेंगे कि कौन सा अभ्यारण्य कौन सी नदी पर है राजस्थान का, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब परवन नदी के बाद अपन बोलते हैं बेडज, बेडज की बात करते हैं, बेडज नदी की बात करते हैं। बेडज नदी जो है ये निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी, 2 सेकंड। बेडज नदी जो है ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, वहां से निकलने के बाद ये चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ से जाती है भीलवाड़ा और भीलवाड़ा में बिंगोद मांडलगढ़ के पास आकर ये नदी बनास नदी से मिल जाती है। बेडज नदी है गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद जाती है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद ये नदी जाती है भीलवाड़ा और भीलवाड़ा में बिंगोद के पास जाकर ये मिल जाती है चंबल नदी से, सॉरी बनास नदी से मिल जाती है, क्योंकि यहीं पर इसका त्रिवेणी संगम है। एक तो मेनाल नदी आकर मिलती है बनास में, एक बेडज आकर मिलती है और एक बनास नदी होती है। तो इन तीनों नदियों का संगम वहां होता है भीलवाड़ा जिले के अंदर। ठीक है, इसके बाद बेडज के बाद अपन देखते हैं खारी नदी की। तो खारी नदी जो है, खारी नदी में भी 2 नदियां हैं। एक खारी नदी कहाँ से निकलती है, एक लूनी की सहायक है खारी नदी और एक इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो खारी नदी जो है ये अगर बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलती है, बिजराल ग्राम की पहाड़ियां हैं राजसमंद जिले में। खारी नदी की अपन बात कर रहे हैं तो ये निकलती है बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से और बिजराल ग्राम की जो पहाड़ियां हैं वो है राजसमंद में। राजसमंद से जाती है वो भीलवाड़ा वो नदी, खारी नदी, और भीलवाड़ा के बाद जाती है अजमेर और अजमेर जाने के बाद टोंक और टोंक में जाकर ये नदी बनास नदी से मिलती है। कौन सी नदी है, खारी नदी। तो इस नदी को याद रखना, एक खारी नदी यहाँ से निकलती है, सिरोही जिले से निकलती है खारी नदी, और एक खारी नदी है जो कि बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलती है। सिरोही जिले में सेरगांव से निकलती है, फिर आगे जाकर जवाई नदी में मिल जाती है, सहायक नदी लूनी की जो सहायक नदियां है उसमें। तो दोनों को याद रखना है। क्वेश्चन तो मतलब क्वेश्चन तो अलग तरीके से आएगा, जैसे खारी नदी के बारे में पूछ ही लिया जाएगा कि बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो जो है बनास की सहायक नदी है। ठीक है, अब बात करते हैं गंभीरी नदी की। तो गंभीरी नदी जो है ये नदी निकलती है एमपी से। एमपी में भी कहाँ से निकलती है ये नदी, जावद गांव से निकलती है। वहां से निकलने के बाद ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और बेडज नदी में आकर मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ में बेडज नदी में आकर मिल जाती है गंभीरी नदी। ठीक है, तो ये थी राजस्थान की वह नदियां जो कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में जाकर डालती है। ये हमने पूरा राजस्थान का पूरी अफवाह प्रणाली पढ़ी। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर राजस्थान की अफवाह प्रणाली से संबंधित राजस्थान की नदियों से रिलेटेड जो बेकेएस के एग्जाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस और आने वाले एग्जाम्स में भी उनके चांसेस है, जैसे पीसीएस वगैरह, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कॉन्स्टेबल, रीट,
इन सारी जिनके जितनी भी एग्जाम है उनमें नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो सारी क्वेश्चंस मैं आगे वाली वीडियो में डालूंगी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।